बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद खान को आप देख रहे हैं, मुझे अभी भी याद है जब लास्ट टाइम मैंने इसको इंटरव्यू किया था, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था और आया भी मोटरसाइकिल पे था। हाँ, बाइक पे आया। जी बिल्कुल, बाइक पे आया था। तो मैंने उसको कहा कि साजिद आप अपनी गाड़ी जो है वो अंदर खड़ी कर दे। तो उसने मुझे कहा कि यार जहाँ हमारा मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं मोटरसाइकिल पे आया हूँ। साजिद माशाल्लाह, पहले तो आपको मुबारकबाद, आपके दूसरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल में दूसरा आपको मिला है। जी 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 जी। और इसके अलावा जो आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज है वो तो सब लोग को पता है, हमने भी बहुत इन्जॉय किया, बड़ा प्राउड फील किया है। इस सफ़र के हवाले से थोड़ा सा बताएं, फिर आगे बात करते हैं। बिस्मिल्लाह, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ी अच्छी जगह बनाई है थैंक यू जी। और बड़ा स्पोर्ट्स के लिए। और दूसरा ये है कि उस टाइम मैं फर्स्ट क्लास प्लेयर था, उस पर भी अल्लाह का शुक्र। और फिर बाद में जितनी मेहनत की थी अल्लाह उसने ज़्यादा दिया और इंशाल्लाह आगे भी देगा। तो आज एक टेस्ट क्रिकेटर और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर एक बड़े एजाज़ की बात है। पेशावर से छोटी जगह से लेके इतनी बड़ी जगह पे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक बड़ी बात होती है। इसमें आपका भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में एक छोटा सा फर्स्ट क्लास प्लेयर भी नहीं था जब फर्स्ट टाइम आया था। दूसरी दफ़ा जब आया था फर्स्ट क्लास प्लेयर था, और जब अभी तीसरी दफ़ा जब करे तो टेस्ट प्लेयर हूँ। तो माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इसमें पहले तो आपकी भी मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मेरे वो दोस्त इसको थोड़ा सा एडमायर करते हैं कि जब हम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे तब भी आप हमारी इज्जत करते थे, अभी हम टेस्ट क्रिकेटर बने तब भी हमारी, वैसे भी तो फिर तो सारी दुनिया आप लोगों की इज्जत करती है। लेकिन यह है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह जो कि फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं और उनके लिए बात भी करते हैं। तो इसको एडमायर करने के लिए मैं पहले आपका भी शुक्रिया अदा नहीं करना नहीं, चाहूँगा। आपका शुक्रिया। बिल्कुल आप करते हो, ऐसे नहीं, अभी भी करते हो। अभी भी आपका जो भी प्रोग्राम्स वगैरह इसमें आप प्लेयर्स को बुलाते हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर हो, चाहे वो टेस्ट प्लेयर हो, तो आप सबको एक ही तरह रखते हो और ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। इस वजह से साजिद जो है इतने मोहब्बत से आता है कि मैं आपको बताऊँ, अभी हम रिसेंटली बैठे हैं, चिट चैट हमारी हुई है, गपशप लगी है और हम बड़ा इन्जॉय करते हैं, टाइम का पता भी नहीं चलता हमें। अच्छा साजिद, मुझे ये बताइए कि स्ट्रेट अवे माशाल्लाह अल्लाह ने आपको एक नाम अभी दिया है और हमारे जो बाकी जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी जा रहे हैं यूएई, और वहाँ पे एशिया कप की तैयारियाँ जो है वो शुरू है। क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम बेस्ट टीम है जो अभी यंग साइड गई है। पाकिस्तान टीम है और सब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। पहले तो बेस्ट विशेज़ है सामूल की सीरीज़ के लिए, उसके बाद जो उसकी जो ट्रॉफ़ी है तो उसके लिए बेस्ट विशेज़ है। अल्लाह करे ये पाकिस्तान जीते सामूल की सीरीज़ भी, और आगे जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है वो भी जीते। मेरी बेस्ट विशेज़ सबके साथ है। इसमें एक्सपीरियंस भी है और यंग ब्लड्स भी है, तो दोनों पाकिस्तान की खेल रहे हैं और खेलना भी चाहिए। अल्लाह करे दोनों चीज़ें जीते। साजिद, हमने आपको टेस्ट में ज़्यादा देखा है, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि आप T20 के कितने जारहाना बैट्समैन, अच्छे बॉलर और ज़बरदस्त फील्डर है। कब ऐसा टाइम आएगा इंशाल्लाह जब एक ड्रीम होता है टेस्ट कैप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ODI और T20 कैप भी आपको मिले, उसके बारे में ज़रा जी, बताएं। देखा जाए तो अभी मैं इंग्लैंड सीरीज़ के लिए गया था, वनडे और फोर डे के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरी थोड़ी सी इंजरी हो गई, उस वजह से मैं वापस आया। वनडे के लिए भिजवाया था कि हम आपको वनडे में भी चेक करें, लेकिन वो नसीब में नहीं था। अभी वापस रिकवरी हो गई है, इंशाल्लाह एक दो वीक में सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो PCB की भी पूरी कोशिश है कि मैं वनडे और T20 में, वो मेरी भी अपनी भी कोशिश है। तो मैंने उनके लिए बड़ा वर्क स्टार्ट किया है, एज अ बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग जितनी भी उसमें एजिलिटी लगती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन का गेम होता है और ये एक दिन में 3 घंटे का और 1.5 घंटे का T20 होता है। तो इसमें अब जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, कोचेस के साथ, मैनेजमेंट के साथ, और मेंटली और फिजिकली इस पर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वेरी सून 2-3 सीरीज़ों के बाद 1 साल के अंदर ही अंदर आप देखोगे इंशाल्लाह मैं वनडे क्रिकेट में, स्पेशली वनडे क्रिकेट में इंशाल्लाह आप मुझे देख लो। इंशाल्लाह। साजिद, उस टेस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। आप और नोमान, जिस तरह आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, लोगों को पता भी होगा, लेकिन मेरा दिल है कि मैं उसके बारे में आपसे पूछूं। वो जो ब्लड ब्लड था। ब्लड हाँ, क्या कहते हैं उसको, उर्दू में क्या कहते हैं उसको? खून। खून। हाँ, खून वो रेज। जो खूनरेज, वो जो खूनरेज बॉलिंग आपने की, और माशाल्लाह आपने टेस्ट हम जीत ही नहीं पा रहे थे, आप और नोमान की वजह से। क्या चिट चैट होती थी, क्या बातें होती थी, दुनिया ने आपको पहचाना, मीडिया आपको सामने लेके आई, क्या कहेंगे इसके हवाले से? अगर देखा जाए तो उसके लिए थोड़ा वर्क था और पीछे प्रोसेस था। तो बांग्लादेश के खिलाफ मैं नाम मैंने कहा आ जाएगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, उस जगह नहीं बन रही थी। उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ थी, इंग्लैंड की सीरीज़ में पहला मैच मैं नहीं था, और अगले सीरीज़ के लिए कॉल आया PCB से और फिर मैं गया हूँ। फिर इसमें स्पेशली मैं आकिब भाई, मोहसिन नकवी साहब, इन सब मैनेजमेंट का जितने भी सिलेक्टर्स है अभी भी है और थे, मैं सबका स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक कदम लिया और उसमें फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी मुझे भी, नोमी भाई को, और पाकिस्तान टीम भी जीती है इंग्लैंड से जो कि वर्ल्ड क्लास टीम है।
जिस तरह वो खेलते हैं, और आपने देखा उसी विकेटों पे वो जिस तरह खेल रहे थे, तो आप खुद सोच लो कि पहले मैच में अगर 800 प्लस 854 रन हुए थे, उसके बाद दूसरा टेस्ट हम जीते हैं, तीसरा जीते हैं, और फिर मैं मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ होता हूँ और पाकिस्तान जीती है, तो ये मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए बड़ी अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस कितना था आपका? मुझे ये बताइए, जब आपको पता था कि कल आप मैच खेलेंगे, जब आप पिच की तरफ गए, पिच आपने चेक किया, तो क्या आपको फीलिंग आ रही थी कि क्या करके दिखाऊंगा कल इस पिच पे मैं? देखा जाए तो उस विकेट पे जो मुल्तान में था, उस पे दूसरा टेस्ट हो रहा था, दूसरा टेस्ट हो रहा था, एक विकेट पे अगर दूसरा टेस्ट हो रहा था, तो उसमें बैट्समैन को थोड़ी सी, बैट्समैन के लिए टफ होता है, क्योंकि उस पर थोड़ा सा पेचेस से टर्न होता है। तो आकिब भाई से भी यही बात हुई थी और मैनेजमेंट से भी यही बात हुई थी, कप्तान से भी यही बात हो रही थी, अगर इस विकेट पे अगर टेस्ट हुआ तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी और हम 20 विकेटें भी लेंगे। मैंने और नोमी भाई ने शान भाई को बताया भी था, मैनेजमेंट को, तो उसी विकेट पे टेस्ट हुआ, टेस्ट मैच हुआ, और अल्लाह ने फिर 20 विकेटें ली जी 20 विकेटें ली, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। आई थिंक 100 साल रिकॉर्ड है कि कितना मैं और नोमी भाई ने वो बनाया है कि किसी फास्ट बॉलर ने बॉल नहीं किया और 20 की 20 विकेटें हम दोनों स्पिनर ने आउट किए। वो खूनरेज और वो खून जो आपके शर्ट पे लगा था, उसने सोशल मीडिया पे तबाही मचा दी थी, और हर कोई वही तस्वीर जो है ना वो लगा रहा था, सामने वही तस्वीर आ रही थी। उसके बारे में उसने भी बड़ा प्रेशर डाला है टीम्स पे, बल्कि उनको लगा कि यार ये कौन सामने आ गया है कि जो कि खून में लथपथ है और खेल रहा है। वो कामिल भाई इस तरह था कि बॉल लगी, मैं स्कूप लगा रहा था लेग स्पिनर पे, तो वो सीधा हिट कर गई इधर, और इसमें 3 से 4 स्ट्रेचेज आए। तो वो उस टाइम इस तरह था कि हमें सिर्फ रन्स की ज़रूरत थी, क्योंकि उस विकेट पे चौथा इनिंग्स बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा इधर अगर मैं 30-40 रन अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी टीम के लिए ऐड कर लूँ तो ये मेरे बेस्ट है। तो उस टाइम उसके बाद इसलिए मैं ग्राउंड से बाहर नहीं गया था, वरना डॉक्टर्स भी कह रहे थे और बाहर से भी यही मैसेज आया था कि आप अगर आपने बॉलिंग भी करनी है, अगर आप थोड़ा सा आप, मैंने कहा नहीं मैं खेलूँगा। फिर मैंने शर्ट चेंज किए, उसके बाद मैंने रन्स भी किए, छक्के भी लगाए, और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा टारगेट सेट किया कि हम आसानी से तक आई थिंक 20-25 मिनट्स में वो मैच जीत गए। इंशाल्लाह अक्टूबर में जो टेस्ट आ रहे हैं उसकी कैसी तैयारियां चल रही है? इंशाल्लाह किस फॉर्म में देखेंगे आप? ये नया चैंपियनशिप सर्कल है, इसमें पूरी कोशिश है जो हमारी होम सीरीज़ है कम से कम वो हम जीते, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरी चांसेस है, जिस तरह की पाकिस्तान की जो 25 से 27 की जो सर्कल है टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें हमारी तक आई थिंक 3 होम सीरीज़ है। अगर हम वो होम सीरीज़ से अगर हम फ़ायदा उठाए और वो तीनों होम सीरीज़ हम जीते, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमने फिर एक मैच जीतना है या एक सीरीज़ में सिर्फ ड्रॉ करना है या जीतना है। अगर जीतते हैं तो वो तो स्ट्रेट अवे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। अगर हम पहले 3 होम सीरीज़ जो है वो जीते हैं तो हमारे लिए बड़ी आसानियाँ होगी, और पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम मतलब इसी सर्कल में चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लेगी। बॉलिंग का मजा किसके साथ ज्यादा था? नोमान को छोड़ के, नोमान के साथ आपने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, इसके अलावा किसके साथ बॉलिंग करने का ज्यादा मजा? बॉलिंग फास्ट बॉलर के साथ जब मैं बॉलिंग करता हूँ, चाहे डोमेस्टिक में हो या टेस्ट क्रिकेट में हो, तो उस बेचारों को टाइम नहीं मिलता। तो वो कह रहे सज्जू अभी तो हम उधर बाउंड्री तक गए भी नहीं और आपने ओवर ख़त्म किया हुआ है। तो मीर हमजा इस तरह कहता है, और डोमेस्टिक में बहुत सारे बॉलर्स यही कहते थे। तो मज़ा सबके साथ आता है, जिसके साथ पार्टनरशिप लगती है मज़ा उनको आता है, जिसके साथ आप आउट करते हो उस तरफ से वो अच्छी बॉलिंग करते हो, इस तरफ से आप आउट करते हो, इस तरफ से आप अच्छी बॉलिंग करते हो, उस तरफ से वो आउट करता है। तो इसी चीज़ को पार्टनरशिप भी कहते हैं, और इसी चीज़ से मज़ा भी आता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इसके बारे में कुछ कमेंट करें। प्रेशर तो वैसे भी बना हुआ है, लोग कहते हैं कि इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, लेकिन सज्जू क्या कहता है? और इसके अलावा जो नई टीम है, नए गन्स है, फर्स्ट टाइम ये ज़्यादातर लड़की जो इंडिया को फेस करेंगे, कितने कॉन्फिडेंस है आप अकाउंट पे? अगर देखा जाए नई टीम तो नहीं कह सकते, बड़ी अच्छी टीम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, क्योंकि जितने भी क्रिकेट खेलते आए हुए हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और जो हमारी डोमेस्टिक T20 लीग्स भी होती है, और डोमेस्टिक जो क्रिकेट होती है फर्स्ट क्लास वनडे T20 डिपार्टमेंट वनडे T20 सारा वो खेल चुके हैं। कोई इसमें यंग लड़का नहीं है, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है पाकिस्तान टीम की। मैं तो यंग इसलिए नहीं कहूँ क्योंकि सारे बड़े परफॉर्म करके आए हुए हैं। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ है, और मेरी अल्लाह से दुआ भी है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो टीम जिल बन के खेल रही है इंशाल्लाह ये इंडिया टीम को हराएगी। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और बेस्ट ऑफ लक आपके टेस्ट के लिए। और हम इंशाल्लाह दोबारा जब आप लोग के सामने आएंगे, ये ODI कैप ले चुका होगा और उसको मैं दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।